तो हम हमारे पांचों अवतार हैं कि ना दिन में ना रात में, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना होगा आकाश पृथ्वी। अगर आपने कहानियां सुनी होगी या देखा होगा तो आप अब तक पहचान चुके होंगे कि ये अवतार कौन है। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने आधा कविता का आपको आधी कविता समझाई है या प्रस्तुत की है, तो इस आधी कविता के बीच में ही अगर आप मुझे बता दें कि ये कौन अवतार है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं कि ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना होगा आकाश पृथ्वी, ना मनुष्य ना पशु से वध होगा उसका। धर्म अधर्म जब साथ होंगे, धर्म अधर्म जब साथ होंगे, एक छत नीचे दो दो हाथ होंगे, युद्ध होगा अंदर ना बाहर, युद्ध होगा अंदर ना बाहर। विष्णु का जब होगा नरसिंह अवतार, विष्णु का जब होगा नरसिंह अवतार। तो ये थे हमारे नरसिंह अवतार में विष्णु जी। अब नरसिंह अवतार की कहानियाँ सबने सुनी और देखी है कि कैसे नरसिंह जी ने इस चीज़ के लिए रखा था कि मैं तुम्हारा वध तब करूँगा तब ना सुबह होगी ना रात होगी, ना दिन होगा ना रात होगी, ना मनुष्य से करूँगा तेरा वध, ना पशु से होगा तेरा वध। तभी विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। अब है हमारा छठा अवतार कि जन्म हुआ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जन्म हुआ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ऋषि जन्मात की कृपा रेणुका की गोद मिली। अब किसके पिता थे ऋषि जन्मात्मि और माता रेणुका? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि जन्म हुआ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ऋषि जन्मत की कृपा रेणुका की गोद मिली। अस्त्र परशु शिव से पाया, अस्त्र परशु शिव से पाया। परशु यानी जिसे आप और हम लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं। अब वो अस्त्र किससे पाया? शिव भगवान से। कि अस्त्र परशु शिव से पाया, विष्णु का अवतार कहलाया। चिरंजीवी परशुराम है आए, कि चिरंजीवी परशुराम है आए। स्वागत में ढोल बजाएं, स्वागत में ढोल बजाएं। अब हमारे आते हैं सातवां अवतार, जो आपको पता है कि हमारे राम। अब राम जी की बात करें कि परशु की पुरुष हो तुम या धरती पर उत्तम अवतार हो, पुरुष हो तुम या धरती पर उत्तम अवतार हो। विष्णु का अवतार सातवां या पुरुषोत्तम की परिभाषा हो। अब राम की बातें करते हो तो चलो राम की बातें कुछ कर लेते हैं, साथ में भैया की भी, यानी चारों भ्राता की बातें। कि राम की बातें करते हो तुम राम बन पाओगे। आजकल सभी लोग राम ये थे, राम वो थे, राम ऐसे थे, पुरुषोत्तम थे, और हम लोग तो पुरुष ही नहीं बन पा रहे हैं, उत्तम कैसे बनेंगे? हमें लगता है कि जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम समझते हैं, हम उनका आचरण हम ज़्यादा नहीं कुछ थोड़ा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ नाम रख लेने से हम राम नहीं हो जाते। हमें
अगर हमारा नाम राम है, सिर्फ हमारे माता पिता रखते कि चलो नाम रख दिया, तो ये उसी की तरह कार्य करने लगेगा। ये हमारे माता पिता की भावना होती है हमारे नाम के साथ, जो बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है कि राम की बातें करते हो तो राम का कष्ट और साथ में उन भाइयों का कष्ट भी, ऐसे ही राम थोड़े ही ना बने होंगे, ऐसे ही थोड़ा ही ना राम बने होंगे, ऐसे ही भरत थोड़ा ही बने होंगे। सहयोग तो रहा होगा। जो चले करते हैं राम की बातें, कि राम की बातें करते हो, राम की बातें करते हो तुम राम बन पाओगे। तन मन में राम बसे हैं, राम को जीना चाहोगे? कि तन मन में राम बसे हैं, राम को जीना चाहोगे? तो थोड़ा सा जी लेते हैं। इसी तरह से घर में राम बनूं, घर में राम बनूं तुम भरत बन जाओगे, घर में राम बनूं तुम भरत बन जाओगे, या लक्ष्मण बन मेरे साथ वन को चले जाओगे। आज के समाज में क्या है, हम एक घर में नहीं रह पा रहे हैं, वनवास तो क्या ही जाएंगे। एक घर है, उस घर को मकान बनाने में हमें इतनी जल्दी लगी रहती है कि बीच में दीवार करना हमें आसान लगने लगता है, और हम राम बनना चाहते हैं, राम के आचरण को ग्रहण करना चाहते हैं। ये कैसे संभव होगा कि घर में राम बनूं तुम भरत बन जाओगे, या लक्ष्मण बन मेरे साथ वन को चले जाओगे, या बन जाओ तुम शत्रुघ्न, या बन जाओ तुम शत्रुघ्न, चलो मैं राम बनूं तुम भरत बन जाओगे, या चरण पादुका को तुम सिंहासन पर रख दोगे। और हम सिंहासन पर रखने के छोड़ो इतनी बड़ी दीवार कर देते हैं कि बोलना भी पसंद नहीं कर रहे, कि चरण पादुका को तुम सिंहासन पर रख दोगे, या जिस पथ से मैं गुजरा उसे देख तुम रो दोगे। कितना अंतर है आज के युग में और त्रेता युग में। समझ रहे हो कि चलो मैं राम बनूं तुम भरत बन जाओगे, चरण पादुका को तुम सिंहासन पर रख दोगे, या जिस पथ से मैं गुजरा था उसे देख तुम रो दोगे। राम बनना आसान होगा, राम बनना आसान होगा, मैं तो वनवासी हो जाऊंगा। राम बनना आसान होगा, मैं तो वनवासी हो जाऊंगा, किंतु तुम्हें भी त्यागी बनना होगा, किंतु तुम्हें भी त्यागी बनना होगा तुम्हें भरत भी, तभी तो मैं राम कहलाऊंगा। क्या हुआ, चुप से लगते हो भाई? क्या हुआ, चुप से लगते हो भाई? तुम्हें नहीं बोला था, तुमने ही बोला था कि मैं राम बनूं, अब कैसे बनूं? तुम सहयोगी तो हो नहीं। कि क्या हुआ, चुप से लगते हो भाई? यही समझाता था, यही समझाता था तुमको, ये त्रेता युग नहीं है भाई, ये तो कलयुग का कली काल है, ये तो कलयुग का कली काल है, या राम नाम सब जपते हैं। ये तो कलयुग का कली काल है, राम नाम सब जपते हैं। राम ना कोई बनना चाहेगा, राम ना कोई बनना चाहेगा। गर बन गया कोई राम, एक आध धोखे से, कि गर बन गया कोई राम तो पुरुषोत्तम का ये त्रेता युग ना कहलाएगा। अब मत कहना भ्राता तू कि राम बन जाना, वरना तुम्हें भी भरत बनना होगा। अब कृष्ण की लीलाएं, महाभारत, उनकी गोकुल की गलियां, मथुरा का रहना, गोपियों का साथ और उनका ग्वाला बनना। तो इस बीच में हम कृष्ण की बातें करते हैं कि कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें कैसे रहना है और कैसे जीना है। अगर हम आए हैं तो जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। कि तुम्हारे शत्रु कटु शब्दों से प्रहार करेंगे। आजकल तो हर तरीके से करते हैं,
कि तुम्हारे शत्रु कटु शब्दों से प्रहार करेंगे, सामर्थ्य नहीं तुझ में ये कहकर उपहास करेंगे। होता है लोग एक दूसरे को इस कदर काम में दखल अंदाजी देना, लोगों को चिढ़ाना, आज के युग की बातें हो रही हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चिढ़ाते थे पर तरीका था कि तुम्हारे शत्रु कटु शब्दों से प्रहार करेंगे, सामर्थ्य नहीं है तुझ में ये कहकर तेरा उपहास करेंगे। हे पार्थ, क्या इससे बढ़कर भी कोई तुझे शोक होगा? हे पार्थ, क्या इससे बढ़कर भी तुझे कोई शोक होगा? तुम यदि युद्ध में मर जाओ, यानी अगर तुम अपना कर्म करते हुए मर जाओ, एक क्षत्रिय कि तुम यदि युद्ध में मर जाओ तब भी स्वर्ग ही प्राप्त होगा। सौभाग्य से अगर जीत गए, अगर सौभाग्य से आपके कर्म, आपने अपने कर्म अच्छे किए और उन कर्मों की आपको जीत प्राप्त हुई, कि सौभाग्य से अगर जीत गए पृथ्वी पे तुम राज करोगे, तो कर्म से हमें डरना कतई नहीं चाहिए। हम कर्म करने से पहले फल की इच्छा करते हैं, इसलिए हमें डर लगता है। हमें फल की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, और कर्म के बिना तो आप और हम रह ही नहीं सकते। तो फिर भय किस चीज का? कि तुम्हारे शत्रु कटु शब्दों से प्रहार करेंगे, तुम्हारे शत्रु कटु शब्दों से प्रहार करेंगे, सामर्थ्य नहीं है तुझ में ये कहकर तेरा उपहास करेंगे। हे पार्थ, क्या इससे बढ़कर भी कोई तुम्हें शोक देगा? तुम यदि युद्ध में मर जाओ तब भी स्वर्ग ही प्राप्त होगा। सौभाग्य से अगर जीत गए पृथ्वी पर तुम राज करोगे। सुख दुख विजय पराजय पर विचार ना करो। सुख दुख विजय पराजय पर विचार ना करो। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो तुम, युद्ध करो, युद्ध करो तुम, युद्ध करो। तो ये हैं हमारे विष्णु जी के अवतार। और जाते जाते आप कमेंट में इतना ज़रूर बताइएगा कि पहले अवतार कौन थे, दूसरे अवतार कौन थे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा या आपको मेरी कविताओं, एक कविता के रूप में प्रस्तुत किए गए ये अवतार, क्योंकि मंच का नाम अवतार मंच रखा गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।